हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिलीट की। डिलीट इन द लिंक लिस्ट। देखिए, डिलीट में दो तरीके हैं, मतलब दो यूज़ केसेस रहते हैं। पहला कि अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है, जो इंडेक्स नंबर 0 पे है, और उसके अलावा कोई भी इंडेक्स पे है उसको डिलीट करना है, तो इसके केस रहते हैं। अब दो क्यों हैं कि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है, बजाय इसके। अब देखिए, अगर आपको डिलीट करना है, सबसे पहले देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है, से आपको ये वाला डिलीट करना है, ठीक है, तो आप कहते हो कि ये इंडेक्स नंबर 0 पे है। इंडेक्स इंडेक्स तो इसके अंदर होता नहीं है खैर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 1 है, ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मेरे पास 4 नोड हैं और ये ऐसे है। अब मुझे मान लीजिए कि नंबर 2 वाला डिलीट करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे हूँ, राइट नाउ मुझे इसको डिलीट करना है और मैं यहीं पे हूँ, तो मुझे आगे का तो पता है कहाँ जाना है, ठीक है, लिंक लिस्ट मेरी बन चुकी है। लेकिन मुझे पीछे का नहीं पता कि एक पे क्या है, मतलब एक का नहीं पता क्योंकि कौन इसे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। हम आगे तो बढ़ेंगे लेकिन रिवर्स नहीं आ सकते इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि रिवर्स तो पता ही नहीं, क्योंकि हम तो आगे जा रहे हैं, तो रिवर्स कहाँ इसमें हमें पता नहीं होता। तो जब भी हमें अगर 2 नंबर का डिलीट करना है तो हमें 1 से ही सेटिंग करनी पड़ेगी, 1 से लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 2 से पीछे नहीं जा सकते, आगे जरूर जा सकते हैं, लेकिन 2 को तो यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करते हैं, जो इंडेक्स आप दोगे, मान लीजिए आपको सेकंड रीड करना है, तो हम 1 से प्रोसेसिंग करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 पे आए तो एक माइनस कर देते हैं, तो 1 पे आके उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ वाला एलिमेंट अब इसको पॉइंट ना करके इसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट को पॉइंट कर, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा तो ये बाद में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, पाइथन कर देगा। हमें तो बस इस पॉइंटर से इस पॉइंटर को सेट करना है, इसको उठाना है। तो जो भी वैल्यू डिलीट करनी है उससे एक बैक आना है और फिर करना है। अब देखिए, अब अगर ये यूज़ केस आप ये वाली स्ट्रेटेजी आप इसके अंदर लगाओगे 0 के अंदर, तो 0 का तो -1 हो नहीं सकता ना, क्योंकि आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 0 -1 करोगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 तो कोई नोड है नहीं, तो 0 है। तो इसलिए इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। इस केस में क्या करना पड़ता है, अगर आपको 0 को डिलीट करना पड़ेगा तो आपको इस पॉइंटर को देखना पड़ेगा, ये पॉइंटर में इसकी वैल्यू को हटा के आपको इस वाली नोड की वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे दो केस हो गए, अगर 0 है तब अलग केस चलेगा, अगर 0 के अलावा कुछ भी है तो फिर अलग केस चलेगा। तो लेट्स से कि डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट का मैं एक मेथड बना लेता हूँ, डेफ डिलीट सेल्फ इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए, पहला एलिमेंट जैसे हमने व्यू में किया था तो वैसे ही चलेगा क्योंकि हमें ट्रावर्स भी करते जाना है, क्योंकि हम डायरेक्टली उस इंडेक्स पे नहीं कूद सकते जो डिलीट करना है, क्योंकि लिंक लिस्ट है, एक एक करके ट्रावर्स करना पड़ेगा, राइट। अब मैं लेता हूँ आई, आई रहेगा हमारा 0 स्टार्टिंग में, डन। और फिर वाइल, बिल्कुल जैसे हमने इसमें किया व्यू में वैसे ही करेंगे, जैसे व्यू में किया वाइल, जब तक हमारे पास वेल वेल रहेगा, ठीक है। हम ट्रावर्स करते रहेंगे, ठीक है। अगर हमारा इंडेक्स, जो हमें इंडेक्स डिलीट करना है, अगर वो इंडेक्स ही 0 है, पहला इंडेक्स जो हम डिलीट करने वाले हैं वो 0 है, सॉरी, अगर वो 0 है, दिस वन ये 0 पे है, पहले एलिमेंट अगर आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, जो सेल्फ डॉट हेड वेल है, मतलब जो लिंक लिस्ट का पहला नोड, मतलब पहला ये जो देख रहे हो स्क्वायर देख रहे हो, इसके अंदर जो भी वैल्यू है, अभी वैल्यू कहाँ पे है, वी कहाँ पे है, सबसे पहले आपको वी देखना पड़ेगा कि वी क्या हुआ। तो मैं इसको रेड कलर से करता हूँ। तो मान लीजिए अभी वी क्या कह रहा है कि सेल्फ नोड, मतलब ये वी के अंदर इसकी वैल्यू, तो वी एक्चुअली में इस नोड के बराबर है, तो मतलब वी यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये तो एक एड्रेस पॉइंट कर रहा है, इस एड्रेस पे अगर जैसे ही आप कूदते हो तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे आ जाओगे, वी पे आ जाओगे, मतलब इस पहले नोड पे आ जाओगे, तो वी हमारा दिस नोड हुआ। तो अगर हमें इसको डिलीट करना है तो सिंपल सी बात है कि हेड वैल को आपको अपडेट करना पड़ेगा वी का नेक्स्ट वाला, वी का जो भी नेक्स्ट वैल हो जाएगा, राइट, नेक्स्ट वैल, मतलब कि भाई सीधी सी बात है, ये वी है, इसमें जो ये नेक्स्ट वैल जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस है, तो इसका एड्रेस आपका इसके अंदर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका बन गया फर्स्ट एलिमेंट डिलीशन, डन, डन हो गया। और जैसे ही आपका डिलीट होगा तो आपको यहाँ पे ब्रेक लगा देना है, डन, ठीक है। अगर ये नहीं है, इस सपोज आपका 0 एलिमेंट नहीं था, तो नेक्स्ट केस क्या बनेगा आपका, आई इक्वल टू जो भी इंडेक्स होगा, मान लीजिए आपने 3 लिखा तो हम बोलेंगे कि आई जब होगा, अब आई क्या होगा यहाँ पे ना, मैं पहले से लिख देता हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस प्लस,
i+1, ठीक है। i इक्वल टू इंडेक्स -1 हो गया, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मतलब कि हम जिसको डिलीट करने वाले हैं, अब मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सबको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आई, मान लीजिए आई मेरा 3, मुझे इंडेक्स मेरा 3, मतलब मुझे 3 नंबर का एलिमेंट डिलीट करना है, तो मैं 2 पे आकर रुक जाऊँगा, 2 पे आकर रुक जाऊँगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका एक और नोड क्रिएट कर लेते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं 2 पे आकर रुक जाऊँगा, मान लीजिए 4 भी यहाँ पे, मुझे 3 को डिलीट करना है, 2 पे आकर रुक जाऊँगा, तो 2 से जो नेक्स्ट वैल बनेगा, ये इसकी जगह मैं इसका नेक्स्ट वैल यहाँ पे उठा लूँगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर वो हुआ तो, अगर 4th नंबर की वैल्यू हुई तो, अगर नहीं है फिर नहीं करूँगा। तो 4th नंबर की वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा 4th नंबर की वैल्यू एग्जिस्ट करती, मतलब उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो मतलब आई के नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इंडेक्स के आगे की और आई के नेक्स्ट टू नेक्स्ट करती है कि नहीं। तो अब देखते हैं यहाँ पर इफ़, कि पहले तो देखना पड़ेगा कि अगर आप 2 पे 3 का डिलीट करना चाहते हो कि 4 नंबर की है कि नहीं है, क्या आपका 3 लास्ट ही हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ वैल जहाँ पे हैं हम राइट नाउ, हम जहाँ पे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम वैल है, ठीक है, वैल की नेक्स्ट वैल वैल्यू, और उससे क्योंकि अभी हम नंबर 2 पे हैं, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि 3 को डिलीट मारना, चौथी वैल्यू है कि नहीं है। तो ये वीक है 2 नंबर, 2 से नेक्स्ट वैल क्या हो गया, तीसरा, और उसका भी नेक्स्ट वैल क्या हो गया, 4th। अगर तो भाई ये है, तो उस केस में क्या करना है आपको, सिंपल सी बात है, वैल की नेक्स्ट वैल उठानी है, मतलब कि आपको 2 नंबर पे जो 3 नंबर का डिलीट करना, 2 नंबर पे जो भी नेक्स्ट वैल है उसकी जगह आपको ये वाली वैल्यू को असाइन कर देना है, बस, डन। एक स्टेप बैक आगे, डन। एल्स, एल्स में क्या करना है, अगर आपके पास कि भैया आप लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट कर रहे हो, मतलब कि मान लीजिए लिंक लिस्ट है, आपके पास ये 4th एलिमेंट है ही नहीं, आपको तीसरा एलिमेंट डिलीट करना है, तो तीसरे एलिमेंट को डिलीट करना है, तो मतलब कि इस वाली वैल्यू के अंदर ऑटोमेटिकली नन हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। तो आप इसलिए क्या कीजिए, नन कर दीजिए, वैल की नेक्स्ट वैल। अब वैल को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रेक कर दीजिए, बस, ठीक है। और वैल की वैल्यू को तो आपको इंक्रीज करता रहना पड़ेगा, ट्रावर्सिंग वाला काम सेम टू सेम। तो वैल डॉट नेक्स्ट वैल, डन। और इस प्रकार आई बी। अब देखिए, अगर तो आप जो इंडेक्स डिलीट करना चाहते हैं वो आपका है ही नहीं, मान लीजिए आपने गलती से लिख दिया 6, आपके इसके अंदर 0 1 2 3 है और आपने 6 डिलीट करना चाहते हो, तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें एक वार्निंग तो मैसेज देना पड़ेगा, और वह मैं वाइल की साथ एल्स का यूज़ करके वो वार्निंग मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप वाइल के साथ भी, वाइल और फॉर लूप के साथ भी ऐसे लगा सकते हो। इसका मीनिंग होता है अगर कोई ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, अगर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ भी ब्रेक स्टेटमेंट है, यहाँ भी ब्रेक स्टेटमेंट, अगर कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, इन दैट केस सिंपल सी बात है कि भाई आप इंडेक्स वैल्यू ही वो दे रहे हो जो आउट ऑफ रेंज है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई मैक्स इंडेक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन टोटल, ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लिंक्ड लिस्ट, तो लिंक्ड लिस्ट, डन, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो हम इसको रन टाइम पे करते हैं सारा काम। रन टाइम पे कैसे करते हैं, देखिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ सब कुछ, क्रिएट भी हम कर लेंगे, डिलीट भी कर देंगे। कैसे करते हैं देखिए, इसे मुझे मेन्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम मेन्यू बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, ठीक है। फाइल का नाम मेरा है import linked 1 SL1, सो इट्स import। तो यहाँ पे दिक्कत है एक लाइन नंबर 34 में, लाइन नंबर 34 कह रहा है, अच्छा, सो इट्स जस्ट इन सिंटेक्स एरर। पहले मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन लिखा, इंपोर्ट लिंक्ड वन एज L1, डन। अब मैं इसमें L1 को क्रिएट करता हूँ। क्रिएट में मैं 5 एलिमेंट डाल देता हूँ। इट्स L1 डॉट लिस्ट, क्योंकि यहाँ हमने लिस्ट 1 क्रिएट कर रखा है, तो ये कह रहा है कि 5 एलिमेंट दो, 10 20 30 40 50। ठीक है, अब व्यू कर लेते हैं, सेम स्ट्रक्चर व्यू का भी। ठीक है, अब डिलीट करते हैं, इंडेक्स नंबर 3 से हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। अब चेक करते हैं व्यू करके। अब देखो, तो 3 वाला डिलीट किया था, तो 0 1 2 3, तो 40 मेरा यहाँ पे डिलीट हो गया। अब फर्स्ट को डिलीट करते हैं 0 पे। ओ V1 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर है, तो इसका मीनिंग है ये इट्स अ वैल। ठीक है, इट्स नॉट अ वी। सो लगभग करीब हो ही गया, एक बार फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं है। पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एलिमेंट, 5 एलिमेंट क्रिएट करें, 10 20 30 40 50, और इस तरीके से हम डिलीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करते हैं, डन। और अब देखते हैं लिस्ट व्यू, L1 डॉट लिस्ट 1 डॉट व्यू। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट वाला ऑपरेशन भी हमारा हो गया। तो डिलीट वाला हमारा ऑपरेशन हो गया, तो इंसर्ट वाला ऑपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।